जरूर। आपके अनुरोध के अनुसार मैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का सीजन अपने पूरे जोश के साथ चल रहा है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच की टीम ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले कुछ मैचों में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों से नीचे रहा है। विशेष रूप से टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की फॉर्म में गिरावट ने प्रशंसकों और क्रिकेट विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। कल 4 अप्रैल 2025 को होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले एसआरएच के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस लेख में हम एसआरएच की टीम के प्रदर्शन, इन तीनों बल्लेबाजों की मौजूदा स्थिति और आगामी केकेआर बनाम एसआरएच मैच की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। एसआरएच का अब तक का सफर। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स आरआर के खिलाफ ईशान किशन की नाबाद शतकीय पारी, 106 तारांकन रन, 47 गेंद और ट्रेविस हेड की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी, 21 गेंदों में 50 रन ने टीम को 286/6 का विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की थी। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था और एसआरएच ने यह मैच 44 रनों से जीता था। इस जीत ने टीम को आत्मविश्वास से भर दिया था और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि पिछले सीजन की तरह ये टीम प्लेऑफ में आसानी से पहुंचेगी। हालांकि इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता गया। पिछले 3 मैचों में एसआरएच को लगातार हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें हाल ही में केकेआर के खिलाफ 3 अप्रैल को हुए मैच में 80 रनों की करारी हार शामिल है। इस हार ने टीम को अंक तालिका में सबसे नीचे धकेल दिया है। कप्तान पैट कमिंस ने इस हार के बाद कहा था कि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या एसआरएच की हर गेंद को हिट करने वाली रणनीति अब उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। ट्रेविस हेड, आक्रामकता का दबाव। ट्रेविस हेड एसआरएच के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। पिछले सीजन में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को कई मैचों में जीत दिलाई थी। इस सीजन की शुरुआत में भी उन्होंने आरआर के खिलाफ तेज अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म में भारी गिरावट देखी गई। केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में हेड सिर्फ 4 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद पर आउट हो गए। पिछले 3 मैचों में उनका स्कोर कुछ इस तरह रहा है: 4, 0 और 4। ये आंकड़े साफ तौर पर उनकी मौजूदा खराब फॉर्म को दर्शाते हैं। हेड की समस्या ये है कि वो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जो उनकी आक्रामक शैली का हिस्सा है। लेकिन जब पिच की स्थिति या गेंदबाजी आक्रमण उनके अनुकूल नहीं होता, तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। केकेआर के खिलाफ वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हेड को अपनी पारी को संभालने और कुछ समय क्रीज पर बिताने की जरूरत है, ताकि वह बड़े स्कोर की नींव रख सकें। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड जोड़ी का कमजोर पड़ना। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी को पिछले सीजन में ट्रेविस हेड के नाम से जाना गया था। यह जोड़ी अपनी विस्फोटक शुरुआत के लिए मशहूर थी, लेकिन इस सीजन में ये जोड़ी लगातार नाकाम रही है। केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में अभिषेक ने 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए और एक जंगली शॉट खेलकर आउट हो गए। उनकी आक्रामकता इस बार उनके खिलाफ जा रही है। पिछले 3 मैचों में अभिषेक का योगदान न के बराबर रहा है, जिसके कारण एसआरएच की बल्लेबाजी की शुरुआत कमजोर हो रही है। अभिषेक ने ईशान किशन को ऑक्शन के बाद कहा था, हमें हर गेंद को हिट करना होगा। यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन ये रणनीति अब टीम के लिए बोझ बनती जा रही है। क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि अभिषेक को अपनी आक्रामकता को संतुलित करना होगा और परिस्थितियों के अनुसार खेलना सीखना होगा। ईशान किशन शतक से शुरुआत, फिर सन्नाटा। ईशान किशन इस सीजन में एसआरएच के लिए सबसे बड़ी खरीद थे। पहले मैच में शतक जड़कर उन्होंने अपनी कीमत को सही ठहराया था, लेकिन इसके बाद उनकी बल्ले से रन निकलना बंद हो गया। केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में वो 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। पिछले 3 मैचों में उनका स्कोर 108 रनों से गिरकर लगभग नगण्य हो गया है। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की है और उन्हें स्कैमस्टर तक कहा है। ईशान की समस्या ये है कि वो तेजी से रन बनाने के चक्कर में जल्दबाजी कर रहे हैं। उनकी विकेट कीपिंग अच्छी रही है, लेकिन बल्ले से योगदान न दे पाना टीम के लिए चिंता का विषय है। अगर ईशान अपनी लय वापस पाना चाहते हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ खेलना होगा और बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल्स और डबल्स पर भी ध्यान देना होगा। केकेआर बनाम एसआरएच 4 अप्रैल 2025 का मुकाबला। 3 अप्रैल को केकेआर ने एसआरएच को 80 रनों से हराकर अपनी ताकत दिखाई थी। वेंकटेश अय्यर 29 गेंदों में 60 और अंगकृष रघुवंशी 32 गेंदों में 50 की शानदार पारियों ने केकेआर को 200/6 तक पहुंचाया था। इसके बाद वैभव अरोड़ा 3 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट ने एसआरएच की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। एसआरएच सिर्फ 120 रनों पर ढेर हो गई थी।
4 अप्रैल को होने वाला ये मैच एसआरएच के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर वे इस मैच में हारते हैं तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। दूसरी ओर केकेआर इस जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी होगी और अपनी स्पिन जोड़ी सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के साथ एसआरएच पर दबाव बनाना चाहेगी। ईडन गार्डन्स की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जिसका फायदा केकेआर के वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा उठा सकते हैं। एसआरएच के लिए इस मैच में जीत की कुंजी उनके शीर्ष क्रम का प्रदर्शन होगा। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को अपनी फॉर्म वापस लानी होगी। साथ ही हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। गेंदबाजी में पैट कमिंस और मोहम्मद शमी को केकेआर के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोकना होगा। निष्कर्ष, सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 में एक मजबूत टीम के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान